और अपने तौर पे इलाके के मुख्तलिफ लोगों से भी मिला हूं, लेकिन हैरत है कि इस इलाके के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हैरत की कोई बात नहीं है एसपी साहब, ये उसकी देन है। वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है, जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है। बज़ाहिर तो आपका कोई काला धंधा नजर नहीं आता, मगर इसके बावजूद आपको। मेरा कोई काला धंधा है भी नहीं। हाँ, मगर उन तिजोरियों के नंबर मैं जानता हूं जिनमें काली कमाई जमा होती है, और उनसे आप अपना हिस्सा वसूल करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कानून को आगाह न करना भी तो एक जुर्म है। आगाह किया था एसपी साहब, अब भी कर सकता हूं, मगर वो लोग कानून के साथ आठवीं चौली खेलने के माहिर हैं। हमारे मुल्क के बड़े बड़े दिमागों को जायज फीस देकर अपने आप को बचा लेते हैं। अमीरों से छीन कर गरीबों में बांट देना, कैसे में कोई सुल्ताना डाकू जैसी कोई। नहीं 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 एसपी साहब, सुल्ताने को डाकू अंग्रेज ने कहा था, आप तो ना कहिए। किसी जाबिर से छीन कर अगर मजलूम को उसका हक दे दिया जाए तो उसे डाकू कहकर आप जालिम और जाबिर की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। तो इसके लिए कानून मौजूद है, आप क्यों? शर से उसने सबको मना किया है, आप जैसे आला मनसब पर फायज ओहदेदार को भी, मगर खैर से उसने किसी को मना नहीं किया। मुझ जैसे बदनाम जहन्नुमी को। जहां तक कानून की बात है एसपी साहब, तो मैंने कभी कानून शिकनी नहीं की। मेरा माजी खुली किताब है, उस पर मुझे पछतावा तो है, मगर मैं शर्मसार नहीं। मिस्टर जुगन, पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में मंशियात का कारोबार काफी जोर पकड़ रहा। अगर ये रवायती इल्जाम नहीं एसपी साहब, तो मेरे एक एक आदमी को सजा मिलेगी। जी लाला जी, सुनो से सुनो। साहब बहादुर क्या कहते हैं? साहब बहादुर बता रहे हैं कि हमारे इलाके में कोई नशे का रोग फैला रहा है, कोई रजील मौत फरोशी कर रहा है, और तुम्हें मुझे इल्म नहीं। क्यों सैफ, क्या हमारे पेट भर चुके हैं? क्या हमें आखिरत तक आसूदगी का यकीन हो चुका है? बताओ सैफ, बताओ। इस उम्र में इस ताने का वार सहने की हिम्मत है मेरे सीने में? बोलो। जमीन फट जाए मैं समा जाऊं, आसमान टूट पड़े मैं फना हो जाऊं, या जमीन से चटकता पत्थर बनकर रेला रेला हो जाऊं। बोलो ऐसा क्यों है? दबा हो जाओ, चलाओ। मेरे इलाके में इस किस्म का काम नहीं हो सकता। हाँ रशीद, 4 दिन और मेला देखना है कि जी भर गया तेरा? मैंने थानेदार से कोई बात नहीं की, कोई भी नहीं बात की मैंने। तो ये भी कह दे कि थानेदार तो तेरे पास आया ही। कह दे अगर जान प्यारी नहीं है तो कह दे। आया था लेकिन वो चाय पीने के लिए आया था। मसीरे, बिल्कुल वही हरकतें हैं इसकी यक्कू जैसी। देख, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बेवकूफ, बच्चे तो सबके छोटे छोटे ही होते हैं। ये तो कोई खास तरस वाली बात ना हुई है? चल तुझे एक सलाह दे देते हैं, मुफ्त की सलाह। तो यूं कर,
तू अपना बयान खुद ही बदल ले, हैं? और रिहाइश बदल ले, होटल बदल ले, तू गांव ही बदल ले। देख देख, मेरे पास इतना खर्चा नहीं है। और कादरे, तुम्हें पता है मेरी बीवी भी बीमार है। आफरीन है भाई, बीवी तेरी बीमार, बच्चे तेरे छोटे छोटे, खर्चा तेरे पास नहीं है। बयान किस जोर पे दे रहा है? एक मौका दे रहा हूं तुझे, एक ही मौका, इससे फायदा उठा ले, वरना बीमार बीवी तो बच्चे नहीं संभाल सकेगी। मैं चला जाता हूँ, मैं गांव छोड़ के चला जाता हूँ। हाँ। मैं जाता हूँ। हाँ, मैं चला जाऊंगा। अब राजी और बाबा मोहम्मद बख्श को कौन समझाएगा कादर बाबू? उनकी फिक्र ना कर, इसने अपना बयान बदल लिया ना, उनका बयान खुद ही कच्चा हो जाएगा। कादर बादशाह, मलक चाचे मोहम्मद बख्श को बता रहा था कि मंजूरा शहर में एक अस्पताल में दाखिल है। कौन से अस्पताल में? वजीरे, तो हिदायत को बुला के ला। या ठहर, मैं खुद जाता हूँ। अस्पताल कौन सा? मैंने उसका पता याद करके बहुआ खान से लिखवा लिया था। ये लो। जनरल बाग यही है? जी हाँ, यही है। क्या बात है? कौन है आप? और किसे देख रहे थे? वो जी, वो मंजूरा है जी, एहसानपुर की। उसका जवान बेटा भी साथ है, मुनीर अहमद। अच्छा अच्छा, वो बेड नंबर 4 वाली। लेकिन वो तो अभी 2 घंटे पहले चली गई। 2 घंटे पहले? जी हाँ। आप लोग उनके रिश्तेदार हैं? हाँ। हालांकि उन्हें 2-4 रोज इलाज और आराम की और ज्यादा जरूरत थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक क्यों चली गई। कुछ पता है कहाँ गई? जी नहीं दी, ये तो पता नहीं। बेचारी बहुत दुखी औरत थी। उसका बेटा था ना, बहुत घबराया हुआ आया। हम लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन वो चली गई। दो घंटे भाग ले मुनीर अहमद, भाग ले। कहां तक छुपेगा? बीमार मां को लेकर कब तक मां से आंख में चोली खेलेगा? भाग ले। नहीं छोड़ूंगा मैं। रहमत, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया था? ये क्या हुआ तेरे हाथों को? क्या करके आया है? मजदूरी करता रहा हूँ। मजदूरी? ये तेरे हाथों में छाले कैसे पड़ गए? ये छाले मजदूर की हथेली पर फूल होते हैं। अच्छा मैडम, ये बताओ कि तुम्हारा इस कोठी में जिसमें तुम रह रहे हो, इसके अलावा कोई जायदाद, मकान, जमीन वगैरह है? नहीं सर, इसके अलावा तो सर कोई नहीं। लेकिन मुझे शायद बताया गया था कि गांव में कोई तुम्हारा जमीन या जायदाद इस तरह की कोई चीज है? नहीं सर, है तो, मगर सर वो तो मंजूरा की है सर। हाँ तो क्या बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं। असल में कर्जा सैंक्शन हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो गारंटी भी तगड़ी चाह रहे हैं और काफी हद तक उनकी बात जायज और माकूल भी है। सर मेरा मतलब है सर कि ये मेरा तो ख्याल है कि आप ही कुछ करते हैं सर।
तो मैं ये दफ्तर प्लेज कर दूं? नहीं सर, मेरा मतलब ये तो नहीं है सर। शोरूम से 2 गाड़ियां पुलिस कब्जे में ली गई हैं। कस्टम अदा किया हुआ है उनका? नहीं सर। ठीक है, नया एसपी जरा तेज है, थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। जब तक तुम इस तरह करो कि रजिस्ट्री वगैरह का बंदोबस्त करो और कोशिश करो कि तुम्हारी बहन 6 माह के लिए तुम्हें वो रजिस्ट्री दे दे। ठीक है सर, मैं पता करता हूं सर। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके। यस सर। हाँ, ये दोनों गाड़ियों के लिए कस्टम कोर्ट में अपील दायर कर दो। राइट सर। कोई ऐसा आइटम जिसमें कोई तेजी आ रही हो? मार्केट की क्या पोजीशन है? राशन और मेडिसिन शॉर्ट होने की उम्मीद है सर। गालबन सैलाब की वजह से? जी सर। दैट्स राइट। तो फिर देरी किस बात की है? स्टॉक करो, जितना माल खरीद सकते हो खरीद लो, और शाम तक मुझे स्टॉक की पोजीशन बताओ। राइट सर। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आओ हिदायत, कैसे हो? बड़े करम जी, बड़ी मेहरबानी। ये कौन है? कादिर है, नगीना लाया हूं आपके लिए ढूंढ के। अच्छा है भाई, बहुत ही आला है। कितना एक पैसे लग गया इस पे? पैसे की तुम फिक्र मत करो, तुम हिदायत के साथ आए हो, पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, ये खाने पीने का बंदोबस्त करो और अंदर कोई ना आने पाए। शदीद सदमे की वजह से इसके दिमाग को ज़ोफ पहुंचा है, जिसकी वजह से इसकी कुव्वते गोयाई सल्ब हो गई है। इलाज भी हो सकेगा कि नहीं? शहर में इस बीमारी का एक बड़ा अस्पताल है, अगर वहां इलाज हो जाए तो ठीक हो सकती। यहां की बात करें हकीम साहब, इस बेचारी लावारिस को कौन शहर ले जाएगा और इसका इलाज करवाएगा? यहां तो कोशिश ही है। ये माजून सुबह शाम गर्म दूध के साथ खिला दे, 1 छोटा चम्मच। बाकी अल्लाह ताला रहीम व करीम है, वो करम कर दे तो उसकी शान। कितने पैसे? ना भाई मोहम्मद बख्श, ये जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। अल्लाह ताला इसे शिफा दे और तुम्हें अजर दे कि इस बेसहारा की निगहबानी कर रहे हो। मैं अपने बाप की राखी नहीं कर सका, मैं क्या निगहबानी करूंगा? जैसे मैं हूं ये भी पड़ी रहे। वो सुना था वो मंजूरा शहर में किसी अस्पताल में बीमार पड़ी। हाँ जी, मैं गया था मुख्तार मलिक साहब के साथ, वो थी वहां, मगर हमारे जाने से पहले चली गई। अच्छा, मैं फिर चलता हूं। मेरा जी बेटा खाना, अब्बा तू भी खा ले। कहा भी था मुझे भी साथ ले जा, शायद कहीं मेरी नजर पड़ जाती। मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना वाना। आखिरी बार एक बात कह रहा हूं, कान खोल के सुन ले। ये बार बार मुझे अपना बन के ना दिखा, मैं तेरी असलियत जान चुका हूं। अब्बा, राजी के पास भी जमीन का एक टोटा है, छिड़को उस पर भी मिट्टी का तेल और जला दो। नसीम अहमद, तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया। हकीम साहब। हाँ, अब्बा को हुआ क्या है? दाएं हिस्से पर फालिज का शदीद हमला हुआ है। मैं जाकर दवाई और मालिश के लिए तेल भिजवा देता हूं, मगर क्या? दरअसल
बुढ़ापे में इंसान का जिस्म इस मूजी मर्ज का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता, और खास तौर पर अगर ज़हनी सुकून ना हो तो मामला और भी संगीन हो जाता है। मैं जाकर दवाई तैयार करता हूं, तुम 1 घंटे बाद आकर ले जाना। हाँ। कादर के अब्बा, ये क्या हो गया? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें क्या, मेरे बाप के साथ हो रहा है। अब्बा क्या कह रहे हैं? अब्बा क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब बोलता था उस वक्त भी तू कब समझती थी? शुक्र कर, एक और जुबान बंद हो गई। कैसी बातें करते हो? मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? चाचा, कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। ना अब ये बीमार हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? खा कसम कादर की, ये बीमार हुआ है या इसे बीमार किया गया है? क्यों नहीं कहती? बूढ़े बाप को बेवा बेटी का गम खाए जा रहा है। तूने मंजूरा को इससे जुदा करके दरबदर कर दिया है। खाम खा तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। हाँ, क्या दिया मैंने? क्या कहना है तूने? तूने जो कहना था करके दिखा दिया है। भाई को बहन से जुदा कर दिया है, बाप को बेटी से। जालिम संग दिल औरत तो घर बनाने के लिए अपना आप फना कर देती है। तूने क्या कुछ बर्बाद नहीं किया तूने। तूने तो नाखुन मांस से जुदा कर दिए। क्या बात है, आज मेरी बेटी ने जागना नहीं? कम से कम मुझे मेरे कमरे में तो चैन से रहने दें। सफिया बेटी? सफिया काफी नहीं, बेटी कहना जरूरी है क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये रवैया नहीं, रद्द अमल है अपनी जात की तजलील का। मेरी किसी शौरी कोशिश का अमल दखल नहीं है। किसने तजलील की है तुम्हारी? इस घर में आपके अलावा कोई कुछ कर सकता है? क्या कह रही हो तुम? आप नहीं समझ सकेंगी। बेटी का प्रॉब्लम जानने के लिए सिर्फ माँ ही नहीं, ममता की भी जरूरत होती है, जो आप अंकल कासिम की दौलत के एवज बेच रही हैं। मैं घर में इसलिए पड़ी रह गई कि कीमत उन्होंने शकीला की लगाई है। सवाल तेरे बढ़ते जा रहे हैं रोज बरोज। क्या करना है?
अस्सलाम वालेकुम। कादिर, इधर आओ। कहाँ रहे हो इतने दिन? फूफी मंजूरा और मुदीर अहमद का कुछ पता चला? उनकी तलाश में ही जा रहा हूं। तुम कहां से आए हो? शाहनगर की कोठरी में रखा था, वहां नहीं है। यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। मैं भी पूछने ही आया हूं अब्बा, बताने नहीं आया। ये आते ही तुमने क्या सवाल जवाब शुरू कर दिए? इतने दिनों के बाद घर आया, देख नहीं रहे हो कि हो क्या गया यहाँ पे? आफरीन है भाई। घर, ये बहुत सारे लोग एक मकान में रहते हो ना, तो वो मकान घर नहीं बन जाता। घर तो एक इकाई का नाम होता है, जहां हर कोई एक ही मकसद के लिए मिल के सर टकराते हो। ये कैसा घर है? बेटा ढूंढ रहा है, बाप छुपा रहा है। कादर, वो तेरी फूफी है, भाई है वो तेरा। कुछ ख्याल कर। यही तो ख्याल है, यही ख्याल तो सीने पे सांप बन के लौट रहा बा। इस घर का मुंह काला करके पूरे गांव में मेरी नजरें झुका गई है। तुम दोनों ने जैसे उनका यहां जीना हराम कर दिया था, क्या करती? जान ना बचाती? बचाती? घरों में वैसे क्या नहीं होता, गर्मी सर्दी तो हर घर में होती है। इज्जत वाली तो वही होती है जो घर में ही अपनी इज्जत बचाकर बैठी हो। यूं घर छोड़ के चला जाए कोई, तो उसके लिए माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों दादा, बड़ी याद आ रही है फूफी मंजूरा और मुनीर अहमद की? आएंगे दादा, तेरे पास तो आएंगे, और अब तो आना ही पड़ेगा उन्हें। राजी, कादर, कौसर, ये तुमने क्या किया जालिम? मेरी बहन को कहां भेज दिया? बहनें तो भाइयों की कब्र को अपने आंसुओं से भी ठंडा कर देती।
जालिमो, ये क्या किया तुमने? मैं जीते जी चल रहा हूं। मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। मेरे सीने की दोज़ख को ठंडा कर दो। मैं बेगुनाह को मेरे बाप से बख्शवा दो। सो रहा है, वो तुम्हें कह रहा है कि तुम भी घर जाके सो जाओ। आजा मेरा बेटा, बेटा बाबा मर रहा है, मंजूरा भी उसके पास नहीं है, मुझसे वो वैसे ही नाराज है। तू तो चल ना बेटा, मरते वक्त उसके पास कोई तो होना चाहिए। आ मेरी बेटी, आजा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। थैंक यू मम्मी। Don't mention it. ब्यूटीफुल। मम्मी, ये सफिया नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? सहेली के पास गई है। आपको बता के नहीं गई? उसका मूड कुछ अपसेट है। हाँ मुझे भी लगता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम ही उसे कुछ समझाओ बेटा, मुझे तो अपना दुश्मन समझने लगी है। इसी तरह उसका रिश्ता भी किसी ऐसे अच्छे घराने में तय हो जाएगा। अब उसके इंतजार में ये रिश्ता हाथ से जाने देते क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात उस बेवकूफ की समझ। जी लाला जी। मंजूरा बहन को होश आ गया? अभी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। सैफ को फोन दो। सैफ जी। लाला जी। हेलो जी लाला जी। हाँ जी ठीक है जी, जो हुक्म लाला जी, ऐसा ही होगा सरकार। ये पानी की। अब इसकी जरूरत नहीं। क्या क्या क्या? माँ, मेरा मतलब है इनके बुखार का जोर टूट चुका है, अब सिर्फ इन्हें आराम की जरूरत है। लाला जी ने भेजा है, इसे पहन लो। मम्मी, मम्मी देखें कैसा लग रहा है? मैंने तो बहुत शौक से डिजाइन देखकर बनवाया है, मुझे तो बहुत पसंद है। तुम बताओ तुमको कैसे लगा? बहुत अच्छा। अच्छा ऐसा करते हैं, सफिया से पूछते हैं। सफिया, सफिया। मम्मी उसका मूड अभी तक खराब है। बेटा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लगता है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रही है। जी मम्मी। सफिया कैसा लग रहा है ये? अच्छा। क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो लड़की ने एक बार दुल्हन बनना होता है।
बदलती जिंदगी का ये रूप ही ऐसा है कि सब अच्छी लगती है। सफिया बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये जरूरी था, जरूरी है। मम्मी, तराशी हुई जरूरत असल जरूरत से हमेशा अहम होती है। बेटा, शकीला की शादी शोएब के साथ हो जाने के बाद हमारा मिलना जुलना इसी स्टैंडर्ड की फैमिली से हुआ करेगा, और फिर तुम्हारे लिए बड़े से बड़े बेहतर चांसेस होंगे अच्छे रिश्तों के। मम्मी, मैं शादी के लिए मरी नहीं जा रही, मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो शकीला, लोगों को क्या है, वो तो बातें करते हैं, वो कोई ना कोई बात जरूर करेंगे। और क्या, अगर तुम्हारे लिए मुनासिब रिश्ते के इंतजार में हम बैठे रहते तो लोगों ने फिर भी ये कहना था कि क्योंकि बड़ी की शादी नहीं हुई इसलिए छोटी भी पड़ी है। देखो ना, तुम्हारी शादी अगर हम किसी अरे गहरे से कर दें तो फिर भी लोग यही कहेंगे कि लड़की को फेंक दिया। और फिर तुम्हें इस छोटी बड़ी के कॉम्प्लेक्स में डाला किसने है? 1 साल का फर्क होता है क्या? देखो, हम तुम्हारी शादी इतने बड़े घराने में करेंगे, इतने बड़े घराने में करेंगे कि सेठ कासिम का घराना देखता रह जाएगा। मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसले कर लिए जाएं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आज खुद खत्म हो जाती हैं। चलो हंसो, ये हुई ना बात। अब तो मुझे बताओ कि ये दुपट्टा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा है कि कुछ जिम्मेदारियां तुम भी संभालो, मैं तो अकेले कर करके पागल हो रही हूँ। तुमने अब सारे ड्रेसेस चेक करने हैं, ज्वेलरी चेक करनी है, ठीक है? ओके। और फर्नीचर वालों को फोन करो, अगर किसी भी चीज की कमी हो तो उसे फौरन नोट करो। ओके मम्मी। भाई, हमारी बारात आनी है और हो सकता है हमारी बारात में हमारी शहजादी के लिए कोई शहजादा भी आ जाए। अच्छा, अब तुम बकवास बंद करो और चलो ज्वेलरी और कपड़े देखिए। राजी, ला बेटी पानी पिला दे। राजी बेटा, 2 घूंट पानी लेके आ। ये क्या कर रही है? पता नहीं किस किस की तकदीरें बना के मिटा रही है। राजी बेटा, बाबा ने पानी मंगवाया है, अक्कू ने पीना है। बेटा, अब मैं ही अक्कू हूं, मैं ही तेरा बाबा हूं बेटा। हाँ बेटा, दवाई पी ले। आजा, आराम आ रहा है। आजा मेरा बेटा, आजा। हाँ जी, ऐसे करो तुम कि पांव पड़ जाओ उसके, हाथ जोड़ लो, एक वही तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। अकेली सारे घर में फुंकारती रहना। सब चले गए हैं ना, अब अपना ये जहर मुझ पे निकाल दिया कर, इस मासूम को छोड़ दे। तुम सारी दुनिया के मासूम इकट्ठे करो और ले आओ इस घर में, हैं? एक अपने का ही तुझे पता नहीं है, 7 पराई करिए मरा जा रहा था। अपनों ने जो नाम, जो सुख दिए ना मुझे, वो भी सारी दुनिया ने देखे हैं। न मैंने क्या कर लिया तेरा, क्या कर दिया कादरे ने? जबान से जीतना, आवाज से जीतना। तुझे नहीं पता? तूने नहीं देखा ये अब्बा के मरने पे क्या किया इस कादर ने? तो वो जो 40वें के फौरन बाद बेटी की शादी रचा रहा है, उसने बाप का सोग बना लिया, उसको तो तू नहीं रोकता, सारा जोर तेरा मेरे कादरे पर ही चलता है। मेरे जोर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चोरियां, डकैतियां, कत्ल, राहजनी और पता नहीं क्या क्या तमगे उसके सीने पे है।
हवालात में बंद है वो। तो हवालात में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? जिसका बाप ही जोर दे देकर यकीन दिला रहा होगा उस पर पर्चे नहीं कटेंगे तो और किस पर कटेंगे? तू और यकीन दिला लोगों को और उसको हवालात में बंद करा, सारा तो कसूर ही तेरा। चल चल दफा हो, कहां से सौतन बन के मेरे पल्ले पड़ गई। बेटी है वो मेरी, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया कर। चाकू और छुरी नहीं, लफ्ज भी जख्म लगाते हैं। ना मुझे ये तो बता आखिर तू चाहता क्या है? अजाला, मंजूरा से हुई ज्यादतियों का अजाला, इसको सहारा देना चाहता हूं। शायद इसी के सदके उसे कोई सहारा दे। मुनीर अहमद, ये हम कहाँ हैं? लाला जुगन की हवेली में। लाला जुगन, वो जिसने हमें मारने के लिए? हाँ माँ, वही। पर बड़ी हैरत की बात है माँ, वो तो हमारा बड़ा ख्याल रख रहा है। गांव में कादर के गुंडों से बचाने के लिए जुगन और उसके साथियों ने जान की बाजी लगा दी। वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाँ हाँ मां, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। यहां 2-3 डॉक्टर, नर्सें, अस्पताल बना दिया पूरा यहां। मगर क्यों? तुम्हारी तरह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मां। मुनीर अहमद, कहीं इसमें भी उसकी कोई चाल ना हो। चलो बेटा यहां से चले। यही सोच रहा हूं मैं मां। डैडी ये कपड़े तो ठीक करे ना इधर से। भाई ठीक कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रही है। कपड़े इतने सारे हैं। इसे भी रखें। लो कर लो बात। वो ये तो पहले ही बंद नहीं हो रहा। बेगम साहिबा आप कह रही हैं कि ये भी रख लो। डैडी प्लीज इसको भी रख दें। लो कर लो बात। पता नहीं कैसे कपड़ों की ठूसम ठासी कर रखी है। अगर तरीके सलीके से कपड़े रखते तो अभी इतने कपड़े और आ सकते थे। जैसे जैसे आप लोग मुझे देते गए मैं रखता गया। अब मुझे क्या पता है कि कपड़े रखने का भी कोई खास तरीका है। ये अटैची केस भाई इटली से लाए थे। जितना मर्जी भर लो, इसमें गुंजाइश रहती है। कम ऑन मम्मी, आप तो बहुत कंजूस है। ऐसा करते हैं कि एक और अटैची ले लेते हैं। हाँ तो फिर जाओ स्टोर से लेकर आओ। ओ खुदा के लिए कुछ ख्याल करो। वो इतना सामान लाद के ले जाने की क्या जरूरत है? एक दिन के लिए जा रहे हो आप लोग। डैडी इसी एक दिन में तो गांव वालों को सारी शान शौकत दिखानी है। जी हाँ, वरना जाने की जरूरत ही क्या है। और फिर मैं ये सब कुछ तो इस घर की इज्जत के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी अकेली का कोई लालच है तो बता दो। अच्छा आप जरा वाटर कूलर में पानी भर लें। मेरा ख्याल है आज तक भी मेरी इस घर में कोई बात नहीं मानी गई है जी। आप लोग सारे इधर ही रहे, मैं खुद जाता हूँ, जाकर नसीब अहमद से बात कर लूंगा। नहीं डैडी प्लीज, मैंने गांव देखना है। डैडी किताबों और स्क्रीन पर देखा कल्चर हम वहाँ जाकर देखना चाहते हैं। और वहाँ जाके आप लोग क्या देखेंगे? बारिशों का मौसम है, रास्ते में कीचड़ होगा और रास्ते में कोई ना कोई खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता। डैडी हम कार पर जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर नहीं। और वो कौसर, हमें मालूम है कि आपसे वहां जाकर कोई बात नहीं होगी। बस मिन 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 करके आ जाए। मम्मी ये मिन 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 बहुत अच्छी है। रजिस्ट्री न सही, कम से कम 1 साल की आमदनी ही दे दे। और क्या डैडी, हमें जरूरत है शादी पर। चलो छोड़ो इन बातों को, ये तो होती ही रहेंगी। सईद बेचारा खाना पैक करा के वहां खड़ा इंतजार कर रहा होगा। चलो तो चले। मम्मी आप भी चलेगी, आपसे पता नहीं कब बंद होगी। मम्मी वो मैं इयररिंग्स पहन कर। हाँ बेटा जरूर, यू लुक लवली इन देम। थैंक यू। चले ना जल्दी करें। ओ जा रहा है, मुसीबत मेरे गले में डाल रही है। शोएब बेटा, तुम्हें टेलर के पास जाना था, हो आए? मम्मी क्या डैड इस शादी से रजामंद है?
अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो क्या जवाब दोगे? मेरा ख्याल है कि वो रजामंद नहीं है, महज आपकी वजह से मान गए। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जब शकीला अच्छी बहू बनकर सारा घर संभाल लेगी तो वो भी एडजस्ट कर लेंगे। वैसे वो किसी फैसले पर पहुंचने से पहले जरा तफसील से सोचते हैं। अब इतना भी क्या सोचना, सच पूछे तो डैड के इस रवैये की वजह से एक अजीब किस्म का खौफ मेरे दिल में बैठ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अपने आप पर किसी किस्म का कोई खौफ जो है तारी ना करो। फिर भी आप देख लें। भाई अब क्या देखना है, तुम जाओ टेलर के पास और तुम्हारे अबू आते हैं ना तो शाम को जो है ना मेहमानों की लिस्ट बनवाओ और ज्वेलर के पास जाओ। नहीं ठहरो, मैं उसे खुद ही फोन करती हूँ। है सही है, बिल्कुल नया लिया है। अच्छा है। हाँ जी देख सकता हूं? क्यों नहीं, लाला के मेहमान हो। देखो गोलियां हैं इसमें? फुल है जी, हर वक्त लोड रखना पड़ता है। आपको पता है काम ही ऐसा है। हाँ, ये जल्दी कैसे आई? ये देख, गोलियों से भरा हुआ ये ट्रायगर है ना। हाँ। ये दबाने से फायर हो जाएगा। अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी मुझसे। आप लाला के मेहमान हैं, गोली मार दें, मगर आप यहां से जा नहीं सकते। हाँ। क्यों नहीं जा सकते?